मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने 5 साल चाहे अपने क्षेत्र के अंदर, जिला के अंदर, प्रदेश और देश भर के अंदर जो संघर्ष करना था, हम लोगों ने किया है। उस संघर्ष को लोगों के सुख में, दुख में उनके सहभागी बने। जहां कभी किसी गरीब को के साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए न्याय की आवाज को बुलंद करने का काम हम लोगों ने किया है। अभी भी हमारी यात्रा चल रही है। जब राहुल जी ने 17 तारीख को सासाराम रोहतास से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, ठीक उसी दिन सुबह 6:30 बजे से हमने अपने विधानसभा के अंदर जाले न्याय यात्रा की शुरुआत की है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिगुल है, जो चरमराई हुई स्वस्थ व्यवस्था के खिलाफ एक बिगुल है, जो गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक बिगुल है, जो सुखाड़ में किसान जो परेशान है उसके समर्थन की यात्रा है। और ये जनमानस का जो आक्रोश है, ये इस यात्रा के माध्यम से आपको हमारे विधानसभा में देखने को मिल सकता है। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं से मैं अपील भी करता हूं, मैं गुजारिश भी करता हूं कि आप लोग आए, इस यात्रा का हिस्सा बने, इस यात्रा को देखें, तब आपको मालूम चलेगा कि आम जनमानस में क्या जन आक्रोश है, लोग किस तरह से परेशान हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए गांव में, पंचायतों में लोग परेशान हैं, और उसके लिए आज तक माननीय मंत्री जी, जो अपने आप को सरकार कहते हैं, उन्होंने आज तक एक फोन कॉल नहीं किया एसडीएम को, डीएम को, किसी को नहीं। पीएचडी विभाग के एक इंजीनियर को अपनी कॉल डिटेल साझा कर दे तो हम समझ जाएंगे। मंत्री के पंचायत, उनके गांव के अंदर सुखाड़ पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक मंत्री जी के जबान से एक लफ्ज सुखाड़ पे नहीं निकला। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, समाहर न्यायालय का घेराव किया, रोड को जाम किया, चक्का जाम किया, डीएम साहब का घेराव किया और जिलाधिकारी से बातचीत की हम लोगों ने। और बातचीत करने के बाद तमाम नल जल के पीएचईडी के जितने भी नल जल थे उनको ठीक करवाने का काम हम लोगों ने किया, और जहां पर पानी नहीं आ रहा था तत्काल प्रभाव से वहां पर टैंकर लगवाने की व्यवस्था करवाई। और हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि आप दूसरे जिलों से टैंकर मंगवा के पानी का सप्लाई कीजिए, जनता में त्राही मची हुई है। तो उन्होंने इस काम को किया। तो हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो वोट कटने की बात हो, तमाम मुद्दों पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और जब राहुल जी की यात्रा 26 तारीख को रात में दरभंगा पहुंचेगी, 27 तारीख को जब दरभंगा से निकलेंगे, तो निश्चित तौर पर आम जनमानस, जन सैलाब उनको दरभंगा की सड़कों पर देखने को मिलेगा। और हम लोग ये जन जागरण कर रहे हैं। वो विधायक नहीं है, वो तो सरकार है। वो तो खुद बोलते हैं ना कि हम सरकार है। किस तरह की सरकार? अब ये तो उनसे पूछिएगा आप, वो अपने आप को बोलते हैं कि हम सरकार है। तो सरकार महोदय दवा की धांधली करते हैं। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, राजस्थान के राजसमंद कोर्ट ने कहा है इस बात को। उन पे जुर्माना लगाया, नोटिस उन्होंने भेजा, जिस नोटिस का कोई मतलब नहीं बनता था, उस नोटिस का हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने जवाब दे दिया है। और हम इंतजार में हैं कि और कोई नोटिस भेजे, क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये वही वाली बात है कि जिसने चोरी की, जो चोर है, वही कोतवाल को डांट रहा है। चोर को सजा क्यों नहीं मिल रहा? सजा मिली ना कोर्ट से, 7,000 रुपए का जुर्माना हुआ और 1 साल सरकार जी को कहा गया कि अपना आचरण सही बनाए रखें। ये हुआ है कि सजा जो है, इतनी बड़ी कार्रवाई, इतनी बड़ी जो कार्रवाई हुई उसके बाद देखिए, कोर्ट के मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि सजा बड़ी है या छोटी है, सजा होती है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र यही है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आप देख लीजिए कि या तो वो बलात्कार में सम्मिलित हैं, या तो वो किसी महिला के छेड़छाड़ में सम्मिलित होंगे, या तो वो किसी बड़े भ्रष्टाचार में सम्मिलित होंगे। ये तो बहुत आम बात है ना। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल है, 130वां संशोधन किया जा रहा है, जिसमें इसी चीज को कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही है कि भाई जो लोग मुजरिम होंगे 30 दिनों तक जेल में जाएंगे, उनका मंत्रालय खत्म कर देंगे। तो मान लीजिए आपके जीवेश जी उसी में चले जाते। देखिए, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस तरह के कानून को लाया जा रहा है। जिस तरह से एक कानून का गलत इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए राहुल गांधी जी की सदस्यता को रद्द किया गया, आप लोगों ने देखा कि बात कोई नहीं थी, उनको सजा कराई गई, उनकी सदस्यता को खत्म किया गया और बाद में उनकी सदस्यता को दोबारा बहाल किया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहाल किया गया। तो ये जो नए नए कानून जो आ रहे हैं, जो संविधान में संशोधन करके पॉलिटिकल लोगों को, विपक्षी लोगों को खासतौर से उसका शिकार बनाना, निशाना बनाना, ये अशोभनीय है। अगर कोई कानून ऐसा आता है जिसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, बिना किसी द्वेष के भाव के, तो ये कानून अच्छा हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है कि इन तमाम तरह के कानून को जो है विपक्षी दलों के नेताओं को, सांसद को, एमएलए को, एमपी को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को टारगेट करने के लिए लाया जा रहा है। इसी वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। राजनीति में निश्चित तौर पर साफ छवि के लोग आने चाहिए, ऐसे छवि के लोग आने चाहिए जिनका एक संघर्ष का इतिहास रहा, जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया है। लेकिन आज आप देख लीजिए कि कैसे लोग आ रहे हैं, बलात्कारी लोग राजनीति में आ रहे हैं,
औरतों के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं, घोटालेबाज लोग राजनीति में आ रहे हैं, नकली दवाइयों की को बेचने वाले लोग राजनीति में आ रहे हैं और मंत्री और सरकार बन के बैठ जाते हैं। ये जीवन में हर नई सुबह एक चुनौती के रूप में होती है, और जब आप सुबह उठते हैं, सूर्योदय होता है, तो एक नई सुबह की शुरुआत होती है, और जब सूर्यास्त होता है तो दिन ढल चुका होता है, एक नई रात की शुरुआत होती है। तो हर अंधेरे के बाद एक सुबह रोशनी आती है। तो अच्छी बात है, हर सीट पे दर्जनों प्रत्याशी हैं और होने भी चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, महागठबंधन के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी जिंदा है, कि इतने लोग प्रत्याशी हैं और दावेदारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे करना चाहिए। पार्टी फैसला लेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं, प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो फैसला लेगी। अगर उनको लगता है कि मुझसे कोई बेहतर प्रत्याशी है तो निश्चित तौर पर उस पर फैसला लेगी, और उनको लगता है कि मैं बेहतर प्रत्याशी हूं और अब तक के इतिहास में मेरे इतना वोट किसी को नहीं आया, किसी जीतने वाले को भी नहीं आया, तो हो सकता है कि मेरे फेवर में फैसला हो। लेकिन फैसला जो भी होगा, ये पूर्ण रूप से ये समझ लीजिए कि पार्टी के हित में फैसला होगा, और उस फैसले का हम तमाम लोग आदर सम्मान करेंगे।